जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करूं तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब यूएसए जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, और जहां पर दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो गाइस उनके इस्तकबाल के लिए यूएसए का डिफेंस मिनिस्टर खुद आकर उनके इस्तकबाल करता है, वार्म इस्तकबाल जिसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर करती है और कहती है कि भाई इज्जतदार फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के होते हैं। तो गाइस क्या बात है। और वैसे कभी सर्च करके देखना इंटरनेट पर कि इमैनुअल मैक्रों को या फिर किसी और वर्ल्ड लीडर को, किसी और देश के विदेश मंत्री को इस तरीके से वेलकम किया गया हो पेंटागन में। पहली बात तो पेंटागन में ना यूएसए के ही कई बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं उनको घुसने नहीं देते, क्योंकि ये मिलिट्री हेडक्वार्टर है, ये आप कह लीजिए केंद्र है यूएसए की पावर का। कि जो जयशंकर साहब हैं भारत के वजीर खारजा, इंतहाई कंपोज पर्सनैलिटी, इंतहाई कंपोज, और मैं तो उनका खास तौर पे हमेशा उनकी तारीफ भी करता रहा हूँ और मैं उनको बड़ा मुतक़िद रहा हूँ कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो में जो चाइना के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या जो क्वाड के इश्यूज थे, जो बाकी इशू थे, वो बड़े कंपोज और बड़े तरीके के साथ उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी चलाई। कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक ग्रैंड भव्य वेलकम किया गया है पेंटागन में। ये आपके सामने इसकी वीडियो प्ले हो रही होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके का एक्सेस कि इंडिया के विदेश मंत्री जाएं, यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन इनको पूरा पेंटागन घुमाएं, दिखाएं उनको कि देखिए ये हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे है, हम ये काम यहाँ पर करते हैं। दिस इज वेरी स्पेशल। इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, और यूएसए का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद आता है उनका वेलकम करने के लिए। एक्चुअली ये बात होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया के रशिया अमेरिका के प्रेशर के बावजूद इंडिया ने रशिया के साथ डील फाइनल की और उनके साथ ऑयल की डील फाइनल की और उनके साथ ऑयल खरीदा। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अभी भी रशिया ने पाकिस्तान को वो डील ऑफर रखी हुई है कि अगर आप ऑयल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आके वो नहीं डील ले रहा। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये एक मेन वजह है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो नहीं है अमेरिका के सामने। उन्होंने एक अजीब और गरीब किस्म का बयान दे दिया, और वो बयान जो है वो मैंने उस बयान को 3-4 दफा तो सुना। पहले उनकी स्पीच जो वो बात कर रहे थे वो सुनी, फिर उसके बाद मैंने उन्हीं के मीडिया को देखा, खोला कि कहीं मैं तो उसको गलत नहीं समझ। उन्होंने वो अमेरिका पे फट पड़े, अमेरिका जी जयशंकर साहब हमसे कोई रेफ्रिजरेटर लिया है या गारंटी होती है ना इसके बाद इसकी जो होगी तो हम आपको तो करें। तो वो उसी मुआहदे के तहत जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड नहीं, अब अपग्रेड करके कोई F-35 थोड़ी बनाना है उसको। उन्होंने कहा इसके जो पुर्जे वुर्जे जो बाकी मामला थे तो वो पाकिस्तान के साथ जो ड्यू था वो उन्होंने जारी कर। अब इसमें जयशंकर जो है उस पर कहते हैं कि जी कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारी की जो है वो डील की है यूएस के साथ, उस पर इंडिया ने ये रिएक्शन किया है कि आपने इनके साथ डील क्यों की है। इंडिया वालों के लिए ये पैगाम है कि अगर हमारे मुल्क कुछ कर भी रहा है तो आप लोगों को क्या मसला है, हर बात में आप अपनी टांग क्यों डाल देते हो अंदर के जी, मतलब पाकिस्तान के पीछे क्यों हाथ धो के जलते हो, हम आपका क्रश है, क्या मसला है आपको क्रश है, सीधी सी बात है, क्रश है तो इतना मतलब उन पर नजर रखी है ना उन्होंने माशाल्लाह से बट ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है और यूएसए ने एक सिंबॉलिक मैसेज भेजा इंडिया को कि देखिए F-16 वाली बात को लेकर
ज़्यादा नाराज मत होइए, यू आर ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। ग्लोबल मीडिया आप देखोगे वो यही कह रहा है कि यूएसए ने कसम खाई है कि इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस ये स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑन द सेम डे लेटर वेंट्स एंगर ओवर F-16 डील विद पाकिस्तान। जैसे इंडिया ने F-16 डील को लेकर काफ़ी कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यूएस काफ़ी हद तक इंडिया को पैसिफाई, शांत करने की कोशिश कर रहा है। जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो अभी यूएसए जाते हैं, पेंटागन में उनकी एंट्री होती है, विदाउट किसी परमिशन के वो व्हाइट हाउस में जा सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अगर व्हाइट हाउस में जाने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं नजर आता। हमें एंट्री हमने पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, अगर इजाज़त मिल भी गई तो लास्ट टाइम हमने देखा होगा हमारे नून लीग के जो से फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो उनके कपड़े उतरवा दिए गए थे एयरपोर्ट पे ही। कि इंडिया को अनएस्कॉर्टेड पेंटागन एक्सेस दे दिया गया है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई कंट्री जिद पकड़ लेता है कि जी हमारे जो विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री है एक बार पेंटागन घूमना चाहते हैं, तो 10 में से 8-9 बार तो उनकी रिक्वेस्ट कर देंगे रिजेक्ट। एक बार अगर रिक्वेस्ट हो भी गई ना तो वहां पर क्या होगा कि यूएसए के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं मौजूद होंगे और उनको एक एस्कॉर्टेड एक्सेस दिया जाएगा, जहां पे बहुत ही लिमिटेड तरीके से वो बातचीत कर पाएंगे यूएस ऑफिशियल से। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले को किस तरीके से इंडिया देख रहा है कि वो चाह रहे हैं कि F-16 की जो डील है वो पाकिस्तान की यूएस के साथ ना हो? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा करने लगते हैं तो इंडिया के दिमाग में पहला ये आता है सवाल कि ये हम पर इसको यूज़ करेंगे और हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो पहली बात है इंडिया वालों, आप इतना सोचते क्यों, इतने वेला दिमाग है आप लोगों का कि आप हर वक्त कोई ना कोई स्कीम में सोच रहे होते हो कि पाकिस्तान अगर कुछ कर रहा है अच्छा तो आपके लिए कर रहा है, मतलब आप पर अप्लाई करेगा। नहीं भाई, मरके ने इंडिया वालों को इतना नहीं रिएक्शन देना चाहिए। हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें, जरूरी थोड़ी है कि हम हर चीज़ उन पर अप्लाई करेंगे या उनके लिए करेंगे, उनको हमसे खतरा हो सकता है। हर वक्त उनके दिमाग में बस एक ही बतौर है, जी ये क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इंडिया वालों वेले ही नहीं है, हम बहुत मसरूफ लोग हैं हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ। अच्छा, तो बात ये है कि व्हाट यूएस सेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाट यूएस सेड ऑन जयशंकर, यू आर नॉट फूलिंग एनीबॉडी रिमार्क, ये पूरा का इंडियन मीडिया भरा हुआ है। जयशंकर जो हैं उन्होंने ये बात क्यों की अमेरिका में, वो भी अमेरिका में है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमेरिका, उनकी भी सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात, उन्होंने पाक चाइना अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप जिंदाबाद का, तो और उन्होंने कहा कि सफारती हम तनाई से निकले हैं और बड़ी अच्छी उनकी मीटिंग्स हुई और वहाँ पे विल्सन सेंटर इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे वो इसलिए हैं कि वो जयशंकर भी वही हैं तो इनकी भी मुलाकातें हो रही हैं, उनकी भी हो रही हैं सारी। लेकिन इसके दौरान पाकिस्तान ने इंडिया की बात नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई एक इशू बाहर उठा है तो वो सिर्फ सैलाब उठा है, सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इसके अलावा कोई बात नहीं। जो बात अच्छी इस दौरे में हुई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे और जिसमें बिलावल साहब भी थे और बाकी लोग भी थे, जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि सिर्फ सैलाब का इशू था। पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट करवाने के लिए हमें दूसरी कंट्री से, इंडिया से हमें क्या सीखने की जरूरत है? इंडिया से हमें सीखने की ज़रूरत है। इंडिया अगर आप देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम पर पहुंचा है और इस स्टेज पे पहुंचा है कि वो अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बदौलत जो है वो आगे तरक्की कर रहा है और उनको कोई, आपने जिस तरह बताया कि उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी से मिलने की, और वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। अगर आप यही पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की 90% चीज़ें तो बाहर से एक्सपोर्ट होकर आती है। पाकिस्तान की अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई पाकिस्तान का अपने पास कोई नहीं है कि पाकिस्तान जो चीज़ अपनी सेल आउट करके इम्पोर्ट करके वो कमा सके, एक्सपोर्ट करके कमा सके।